हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले बताना चाहेंगे कि जितने भी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने लगातार दुआएं की, आप लोगों ने लगातार प्रार्थनाएं की और अच्छे बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमेशा आपने शुभकामना संदेश प्रेषित किए, तो उन सभी के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इसके बाद देखिए क्या है दोस्तों कि अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, लेकिन पूरी की पूरी जो स्थितियां हैं वो अभी सामान्य नहीं हुई हैं। तो इस वजह से जो प्रीवियस तरीके से आप देखते थे उस लिहाज से अभी नहीं बोल पाएंगे उस लहजे पर, लेकिन ये है कि धीरे धीरे आपको अपडेट्स जो है हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर कुंजी मामले में आदेश के बारे में। देखिए, उत्तर कुंजी मामले का जो डिवीज़न बेंच का आदेश है वो आज तकरीबन 11 से 12 के बीच आ सकता है। आ सकता है क्या, आएगा ही। और इसकी पूरी संभावना है कि ये 1 से 2 घंटे में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ भी मिल जाएगा। देखिए, न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह जी की डिवीज़न बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। मामले में थोड़ी सी देरी हुई, 1 से 2 दिन का समय लगा। पहले 10 जून को ये फैसला आना था, लेकिन फिर इसके बाद 11 जून को भी नहीं आया और आज जो है 12 जून को आएगा। इसकी कॉज लिस्ट भी आ चुकी है, कल ही आपको अपडेट दे दिया गया था। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, समाचार पत्रों में क्या कुछ है। देखिए, शिक्षक भर्ती केस में फैसला आज। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ राज्य सरकार की दायर 3 विशेष अपीलों पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। मामला जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। एक दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में बात करें कि डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी और इसके बाद अपर प्रमुख सचिव रेणुका कुमार जी, इन दोनों ने कल माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से भेंट कर बेसिक शिक्षा विभाग की वर्तमान गतिविधियों की जानकारी दी है। तो देख सकते हैं ये क्या कुछ किस प्रकार से भेंट की है इन्होंने। इसके बारे में एक अपडेट थी पहले ही कि शिक्षक भर्ती KGBV मामले में राज्यपाल ने रिपोर्ट मांगी। देखिए, प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में फर्जी अनामिका शुक्ला के मामले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी से बात की। राज्यपाल ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार को राजभवन बुलाया। उन्होंने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रयागराज में पकड़े गए नकल गिरोह, उत्तर कुंजी को लेकर उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले और शिक्षा मित्रों की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से मंगलवार को दिए गए आदेश पर बात की। सतीश द्विवेदी और रेणुका कुमार ने राज्यपाल को सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से अवगत कराया कि जांच STF को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि उत्तर कुंजी के मामले में सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की है। सर्वोच्च न्यायालय में भी विभाग अपील कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ से उन्होंने बताया कि 9 KGBV में फर्जी अनामिका शुक्ला के कार्यरत होने का खुलासा विभाग की ओर से लागू मानव संपदा पोर्टल से ही हुआ है। देखिए, जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में भी रिव्यू पिटीशन की जा सकती है और वो जल्द मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन रिव्यू पिटीशन उसके बारे में पूरी सूचना मिल रही हैं, उसका पुष्टित होना बाकी है। जैसे ही अपील दाखिल हो जाएगी उसके बारे में आप सभी को अवगत करवा दिया जाएगा। तो देखिए, उसी की जानकारी दी है डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने कि उन्होंने मुलाकात की है और जानकारी भी दी है। ये देख सकते हैं राज्यपाल महोदया हैं और इसके बाद सतीश द्विवेदी जी और ये रेणुका जी। अब अगली अपडेट्स को कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षा मित्रों के भारांक के खिलाफ याचिका दाखिल हो चुकी है। देख सकते हैं अपील के कुछ पार्ट हैं यहाँ पर, ये पॉइंट्स हैं, इन पर डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर जो अपील है दोस्तों वो डबल बेंच में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी। जैसी ही उसकी अपडेट मिलेगी
आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। कुल मिलाकर याचिका दाखिल हो चुकी है और इसमें भारांक को चैलेंज किया गया है, यानी कि जो शिक्षा मित्रों को वेटेज के रूप में 25 अंक का भारांक दिया जाता है उसको चैलेंज किया गया। अब अगली अपडेट के बारे में हम बात करते हैं, शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े पर विशेष अपडेट। देख सकते हैं हर एक समाचार पत्र जो है इससे पटा पड़ा है कि स्कूलों पर सख्त साल्वरों की भूमिका भी कम नहीं। कुछ केंद्रों पर दूसरों की जगह परीक्षा देते पकड़े गए थे अभ्यर्थी, और एसटीएफ अभ्यर्थियों से ठगी का ब्यौरा जुटा रही है। कई जिलों में केजीबीवी विद्यालयों में हुई फर्जी नियुक्तियां, गोंडा में 5 एजेंसियों ने शुरू की जांच। तो ये सब एसटीएफ इस पर मामले पर जांच कर रही है। देखिए, धरपकड़ ही नहीं विवेचना भी करेगी अब एसटीएफ। 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली करने वालों की धरपकड़ के साथ एसटीएफ इस केस की पूरी विवेचना करेगी। सीबीआई की तर्ज पर जांच कर आरोप पत्र भी एसटीएफ दाखिल करेगी। सोरांव पुलिस ने इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज एसटीएफ को सौंप दिए हैं। एसटीएफ केस से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ के लिए सर्विलांस की मदद से लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई है। स्पेशल टास्क फोर्स बड़े अपराधियों और संगठित गिरोह के खिलाफ काम करती है। सामान्यतः एसटीएफ अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें जेल भेजती है, लेकिन संबंधित मुकदमे की जांच स्थानीय पुलिस करती है। लेकिन इस बार एसटीएफ को पूरी विवेचना ही ट्रांसफर की गई है। जैसे सीबीआई अपने तरीके से जांच कर साक्ष्य एकत्र करती है, उसी तरह इस बार एसटीएफ को यह जिम्मेदारी दी गई है। गुरुवार को एसटीएफ ने सोरांव पुलिस से संपर्क कर केस से संबंधित दस्तावेज हासिल किए। सोरांव पुलिस अब तक इस केस में 8 नामजद आरोपियों में से 7 को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं पर अगर एक और अपडेट देखें तो हाईकोर्ट के जज से कराई जाए जांच। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने उठाई मांग। एलटी भर्ती की जांच को लेकर एसटीएफ पर उठाए सवाल। देखो, 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता की जांच एसटीएफ की बजाय हाईकोर्ट के जज से कराने की मांग उठी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष एवं सपा नेता ऋचा सिंह ने यह मांग की है। उनका कहना है कि एसटीएफ की जांच का छात्रों के पास बहुत खराब अनुभव है। लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड भर्ती के पेपर लीक की जांच एसटीएफ पिछले 2 साल से कर रही है, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में एसटीएफ से अनियमितता की समयबद्ध जांच कैसे संभव है। उनकी मांग है कि हाईकोर्ट के जज से इस मामले की समयबद्ध जांच कराई जाए। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि उधर इस भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलित न्याय मोर्चा से जुड़े प्रतियोगियों ने आरोप लगाया है कि भर्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार दबाने का प्रयास हो रहा है। सरकार ना तो सीबीआई जांच करा रही है और ना ही भर्ती रद्द करने के संबंध में विचार कर रही है। संयोजक सुनील मौर्य का कहना है कि जो गिरोह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वह प्रदेश व्यापी हैं। बकौल सुनील, इसे लेकर न्याय मोर्चा की लड़ाई परीक्षा निरस्त कराने और सीबीआई जांच तक जारी रहेगी। कुल मिलाकर ये अपडेट है। देखिए, परीक्षा रद्द और नियुक्तियों पर अभ्यर्थियों में दो फाड़। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर प्रतियोगियों के 2 खेमे इन दिनों आमने सामने हैं। जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है वो आवंटित जिलों में हर हाल में नियुक्ति चाहते हैं। वहीं जो चयन सूची में जगह नहीं बना सके हैं या फिर परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे, वे लिखित परीक्षा को रद्द कराने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर अभियान चल रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 12 मई को आने के बाद से अनुत्तीर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों ने बाकायदे परीक्षा के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। हालांकि इसके बाद भी जिला आवंटन आदि प्रक्रिया पूरी हुई। काउंसलिंग के समय एकाएक प्रक्रिया कोर्ट के आदेश पर रुकने से इसमें तेजी आई है। अब जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिलनी है वे इस पक्ष में डटकर सामने आ रहे हैं। निरंजन सिंह की अगुवाई में ट्विटर पर अभियान शुरू हो गया है। उनका कहना है कि चयन सूची के असफल अभ्यर्थी लगातार अफवाहें फैला रहे हैं। इन अफवाहों की वजह से राजनीतिक दल आदि चयनितों पर सवाल उठा रहे हैं। निरंजन सिंह का कहना है कि 18 माह से नियुक्ति पाने की राह देख रहे हैं। अब इस तरह की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अभियान में सुनील कुमार, आशीष श्रीवास्तव आदि
जो शामिल हैं। दूसरी ओर न्याय मोर्चा के उत्तर प्रदेश संयोजक सुनील मौर्य आदि का कहना है कि भर्ती की लिखित परीक्षा से संबंधित नित नए मामले सामने आ रहे हैं। सरकार सीबीआई जांच नहीं करा रही है और न ही भर्ती को रद्द करने की मंशा है। मौर्य का कहना है कि एक गिरोह भ्रष्टाचार में लिप्त मिला है, उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। सीबीआई जांच होने पर ही स्थिति साफ होगी। उनका कहना है कि भर्ती रद्द होने तक अभियान जारी रहेगा। देखिए, भारत समाचार के कुछ ट्वीट्स हैं कि एसटीएफ इंस्पेक्टर ने 14 लोगों पर केस लिखाया। नेशनल पीजी कॉलेज के प्राचार्य पर भी केस। 2 अभ्यर्थी समेत 9 मौके से पकड़े थे। सेट ए की उत्तर कुंजी प्रश्न पत्र बरामद हुए थे। परीक्षा से पहले ही उत्तर कुंजी लीक हुई धीत। मेरठ से अजय सिंह ने पेपर कराया था लीक। देखिए, सिपाही अरुण के भाई अजय ने लीक कराया। कानपुर में कानूनगो जितेंद्र भी शामिल था। 3-5 लाख में अभ्यर्थियों को पेपर बेचा था। सिपाही अरुण सिंह ने 13 चेक बरामद किए। जानकारी के बाद एसटीएफ ने कार्रवाई नहीं की और ना ही सरकार ने इस परीक्षा को निरस्त किया। मामले को दबाने में एसटीएफ की मंशा जाहिर, इसलिए मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मामला। एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने खुलासा किया। मामले को लेकर डॉक्टर नूतन ठाकुर का बयान। बेसिक शिक्षा मंत्री के बयान को गलत बताया। मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत सूचना दी। 6 मई को गड़बड़ी पता चलने का दावा गलत। 6 जनवरी 2019 को हजरतगंज में केस हुआ था। 9:45 पर ये सारे के सारे ट्वीट्स किए गए हैं भारत समाचार के द्वारा। तो कुल मिलाकर अभ्यर्थियों, हम ये कहना चाहेंगे, एक आप लोगों ने बहुत गड़बड़ चीज़ की है भारत समाचार के साथ, वो हमें तर्कसंगत नहीं लगा। देखिए, समाचार पत्रों पर या न्यूज़ चैनल्स पर अगर आप इस प्रकार से बायकॉट वगैरह के अगर आप विरोध प्रदर्शन करेंगे तो अवश्य ही देखिए, न्यूज़ चैनल अपने एक प्रॉपर स्टैंड पर हैं तो अवश्य ही फिर उसका एक गलत इम्पैक्ट जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बाइकॉट के बहुत सारे ट्वीट्स किए थे, तो इस वजह से ऐसा लगा कि प्रथम दृष्टया यही होता है कि अवश्य ही फर्जी वाले होंगे। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा धैर्य से आप लोग कार्य करिए और कोई ऐसी गतिविधि ना करिए जिसकी वजह से आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। अगर वो कोई न्यूज़ चला रहे हैं, देखिए एक आम बात होती है, जो भी अपडेट्स होती हैं उनको प्रोवाइड करते हैं न्यूज़ चैनल्स अपने अपने चैनल को ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए कि हम सबसे पहले सूचना प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं या क्या कुछ है। देखिए, 10:30 क्या 11 बजे तक 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित जो है ट्वीट किए जा रहे हैं या न्यूज़ चलाई जा रही हैं भारत समाचार के द्वारा। इसका वीडियो भी हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है, बड़ा खुलासा करके उन्होंने देर रात बनाया वीडियो, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा धैर्य से संयम से कार्य लें। शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। और देखिए, जब बहुत ही व्यापक मात्रा में कोई शिक्षक भर्ती पर धांधली होती है, अनियमितता होती है और जिसका कोई तोड़ ना हो, यानी कि उस अनियमितता को दूर ना किया जा सके, तब जाकर कोर्ट के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा भर्ती परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। लेकिन 69,000 में अभी ऐसी स्थितियां देखने के लिए नहीं मिली हैं। तो आप लोग सभी धैर्य से, संयम से प्रतीक्षा करिए समय की, और कोई भी ऐसी गतिविधियां ना करिए जिसकी वजह से उसके उलट आपको परिणाम देखने के लिए मिले। थोड़ा धैर्य रखिए। अभी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल होगी सुप्रीम कोर्ट में। आज जो उत्तर कुंजी का आदेश है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद की क्या कुछ स्थितियां बनती हैं उनके बारे में विचार करेगी गवर्नमेंट, और एसटीएफ भी इधर लगी हुई है, वो जांच रिपोर्ट सौंपेगी। जो फर्जी हैं, अनियमितता के आधार पर उन्होंने मार्क्स को गेन किया है, साल भर वगैरह ये सब पकड़े जाएंगे, उनकी लिंक्स को तलाशा जाएगा और उन अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम वगैरह को निरस्त करके भर्ती को परिष्कृत किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इन पर आपको थोड़ा सा समय देना होगा। और अवश्य ही ये कहना चाहेंगे एट लास्ट कि जो भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने का समय है वो थोड़ा सा देर हो गया है, उसकी अवधि बढ़ गई है,
लेकिन अभी भी सारी चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं। आप लोग लगातार प्रतीक्षा करिए अच्छे समय की। अवश्य ही बहुत ही मुश्किल हालात हैं, बहुत ही दुखद घड़ियां हैं, लेकिन इनका डट कर आपको सामना करना पड़ेगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों इस वीडियो सेशन को करेंगे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।